दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर ब्रिक्स एप्लीकेशन का पर्चा भर दिया है और 2024 में उम्मीद कर रहा है कि ब्रिक्स की मेंबरशिप उसे मिल जाएगी। और यहां पर भारत के लिए चिंताजनक बात यह है कि इसमें भारत का दोस्त, जी हाँ दोस्तों, रशिया, उम्मीद की जा रही है कि वो उसका साथ देने वाला है। तो क्या भारत से वो धोखा देने वाला है? जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं रशियन न्यूज एजेंसी टास में, ये आज का न्यूज है जो आपके समक्ष में ला रहा हूं। पाकिस्तान ने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। और ये बात दोस्तों वो रॉयटर्स को भी बोल सकते थे, अन्य न्यूज एजेंसी को भी बोल सकते थे, लेकिन टास को ये न्यूज ब्रेक किया गया है क्योंकि ये न्यूज ब्रेक करने वाले जो पाकिस्तान के रशियन एम्बेसडर हैं, न्यूली अपॉइंटेड हैं, उन्होंने ये न्यूज ब्रेक किया है। नंबर 1। नंबर 2, आप देख सकते हैं इस्लामाबाद रशिया से उम्मीद का आस लगा के बैठा है। तो यहां पर जरूरी है कि हम इसको जाने, पाकिस्तान को क्या मिलेगा वो भी जाने, और साथ साथ इंडिया किस प्रकार से इसको अपोज कर सकता है, क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं, उन सभी आयामों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो न्यूज में अगर आप देखें दोस्तों, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने एप्लीकेशन फाइल कर दिया है कि वो ब्रिक्स के लिए ज्वाइन करेगा 2024 में, और इसमें रशिया से मदद की उम्मीद भी है। पाकिस्तान के दोस्तों ये जो न्यूली अपॉइंटेड एम्बेसडर है मोहम्मद खालिद जमाली, उन्होंने टास्क को ये न्यूज ब्रेक किया है। तो दोस्तों यहाँ पे रशिया क्या कर रहा है आपको बताता हूं। दोस्तों रशिया ने हिंट दिया था। रशिया के जो डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, सर्गेई रिबकॉव, उन्होंने अक्टूबर में कहा था कि ब्रिक्स जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैं उसको प्लान अग्री करना चाह रहा है कि इसको फर्दर एक्सपैंड करें, और कुछ देश हैं जिनको पार्टनर स्टेट स्टेटस दिया जाए। तो रशिया में 2024 में कजान में ब्रिक्स समिट होने वाला है और उसमें जो न्यू मेंबर्स हैं वो भी जाएंगे। साथ साथ फर्दर एक्सपेंशन रशिया चाह रहा है। तो जो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो रशियन ब्रिक्स चेयरमैनशिप होने वाली है, उसमें स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा कि कैसे ब्रिक्स के जो फ्रेंड्स हैं वो सर्कल बढ़ाया जाए। शब्द का ध्यान दीजिएगा, फ्रेंड्स। तो ब्रिक्स के जो फ्रेंड्स हैं वो सर्कल बढ़ाया जाए, जिसमें लैटिन अमेरिका पर भी फोकस रहने वाला है, लेकिन इस सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में पाकिस्तान भी आना चाह रहा है। तो यहां पर सबसे पहले समझते हैं रशिया क्या चाह रहा है। देखिए दोस्तों, ब्रिक्स में हल्का डाइल्यूशन हुआ है। आपको याद होगा न्यू मेंबर्स कुछ ऐड हुए थे। आपको बता देता हूं, वापस से याद दिला देता हूं, 6 नए देश ऐड किए गए थे जो कि 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के सदस्य बनने वाले थे, जिसमें अगर आप देखें तो अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई है। अगर हम अर्जेंटीना की बात करें तो वहां पे अभी नए प्रेसिडेंट आए हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई हमको ये ब्रिक्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर दोस्तों बड़ा जरूरी है कि इसके बाद अब अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स में हल्का डाइल्यूशन हो रहा है, इसका जो चार्म है वो कुछ कम होता हुआ दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो रशिया वापस से इसको सिग्निफिकेंट बनाना चाह रहा है, इसमें नए देशों को फर्दर ऐड करवाना चाहेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों, अगर आप रशिया देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वो लगभग आइसोलेटेड है पश्चिमी दुनिया से। तो वो दुनिया को ये प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, रशियन लोगों को रशिया प्रोजेक्ट करना चाहता है कि हमें सिर्फ कुछ देश हैं जिन्होंने आइसोलेट किया है, बाकी पूरी दुनिया देखिए आज भी हमारे सामने है, हमसे मिलना चाहती है, हमारे ब्रिक्स मेंबरशिप से जुड़ना चाह रही है। तो इसीलिए वो ब्रिक्स को किसी भी कीमत पर एक्सपैंड करने के लिए तैयार है, इससे भले ब्रिक्स का डाइल्यूशन क्यों ना हो जाए, जो कि ऑलरेडी समवॉट हो चुका है। इथोपिया जैसे देश भी इसके सदस्य हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अर्जेंटीना ने रिसेंटली ब्रिक्स को रिजेक्ट किया है, तो वो सब को ध्यान में रखते हुए फर्दर एक्सपैंड करना चाहेगा, और पाकिस्तान को भले ऑब्जर्वर बनाना हो बट वो लग रहा है कजान में बुलाने वाला है। तो दोस्तों इससे पहले चाइना ने भी प्रयास किया था, लेकिन इंडिया से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने मिला था, और वैसी ही उम्मीद की जा रही है इस बार भी होगी। लेकिन पाकिस्तान भी अगर आप देखें तो एड़ी चोटी का जोर लगाने वाला है। कारण क्या है, पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं, जहां पैसा वहां वो चला जाता है। तो ब्रिक्स नए एवेन्यूज ओपन करता है पाकिस्तान के लिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो पैसा है वो सॉफ्ट लोन्स के रूप में उसको मिल सकता है। आईएमएफ लाइक स्ट्रक्चर भी है, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, उससे भी 100 बिलियन इन कैपिटल उसका है, तो उसका भी कुछ हिस्सा पाकिस्तान चाहेगा लेना। तो उसके लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन भारत इसको अपोज कर सकता है। बहुत ही फर्म ग्राउंड्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो आप देखें तो ब्रिक्स का भी सार्काइजेशन हो जाएगा, यानी जो सार्क के साथ हुआ है लगभग खत्म हो चुका है, कुछ वैसा ही ब्रिक्स भी हो जाएगा। अगर आप पाकिस्तान को ब्रिक्स में ले आएंगे तो इंडिया के साथ डेडलॉक रहने वाला है कई केसेस में, और हो सकता है ये एक डिफंक्ट ग्रुप बन जाए। जिस प्रकार से इसको जो स्ट्रेचर
चाइना देना चाह रहा है, इंडिया भी कुछ हद तक देना चाह रहा है, रशिया भी चाह रहा है, वो स्टेचर नहीं मिल पाएगा। अगर इसमें पाकिस्तान को इंक्लूड कर लेंगे तो ये ब्रिक्स की क्रेडिबिलिटी कमजोर कर देगा। इंडिया हो सकता है विलिंग पार्टिसिपेशन विड्रॉ करे, हो सकता है इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज ब्रिक्स में आने लग जाएं, हो सकता है एक्टिव पार्टिसिपेशन इंडिया ना करे इस ग्रुपिंग में, और विदाउट इंडिया ब्रिक्स की जो शक्ति है वो आधी से भी कम हो जाएगी। क्योंकि इस डिकेड में, आने वाले जो डिकेड रादर होने वाले हैं, सिर्फ इसी डिकेड में नहीं, आने वाले 3 से 4 डिकेड, दुनिया में अगर कहीं कंज्यूमर पॉपुलेशन है तो वो भारत है। बाकी पश्चिम में पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, चाइना का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, तो इंडिया में ही कंज्यूमर बेस है। तो ये मार्केट कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। कंज्यूमर मार्केट जितना बड़ा है कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब्स आ रहे हैं भारत में, उसका कहीं ना कहीं वो मार्केट एक्सेस कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। तो अगर इसमें इंडिया को आप नाराज करके पाकिस्तान को ऐड करते हैं तो ब्रिक्स के लिए ये अपने आप में एक अंतिम घड़ी हो जाएगी। इसके इंडिया के बिना ब्रिक्स को जो क्रेडिबिलिटी मिलती है वो इंडिया के होने से मिलती है। दूसरा, इंडिया ब्रिक्स को बोलना चाहेगा कि भाई पाकिस्तान जो है वो एक लायबिलिटी है। आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, क्या उसकी फॉरेन पॉलिसी में कॉन्क्रीटनेस है? बिल्कुल नहीं है ना। वो इजराइल को अपोज करता है, फिर उसी को वेपन भेज देता है। तो वो बस और बस नए पार्टनर्स को ढूंढता है। अब इसके लिए उसको इस्लाम का ढोंग रचना पड़े, उसको बस एक चीज से मतलब है, उसकी जो वहां पे फौजी एंटिटीज हैं उनको पैसा मिलना चाहिए, और उससे वो फेवर सीख करते हैं, फिर वो इकोनॉमिक हो, जियोपॉलिटिकल हो। रादर दोस्तों, कहा जाता है पाकिस्तान एक रेंटियर स्टेट है। अब इसके लिए हिंदी में तो शुद्ध हिंदी का मैं प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही अपमानित करना हो जाएगा पाकिस्तान को, है ना। रेंटियर स्टेट मैं बिना उस शब्द का प्रयोग किए आपको बोल देता हूं, वो जो पैसा देता है उसके लिए काम करता है ना। अदरवाइज और एक शब्द इसके लिए हो सकता है, आप भावनाओं को तो समझ ही रहे होंगे, और बहुत ही अच्छे से फिट करता है ये जो टैग दिया गया है, रेंटियर स्टेट है ना। जो पैसा देता है उसके लिए उसका काम करने को तैयार है। पाकिस्तान दोस्तों एक लायबिलिटी बन जाएगा। वो 100 बिलियन का कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट एक्सेस कर पाएगा, लेकिन ब्रिक्स को क्या ऑफर करेगा? क्या है उसके पास देने के लिए? न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन लेगा, लेकिन ब्रिक्स को क्या ऑफर करेगा? जब तक इस प्रकार से वो पैसे भी ऐंठेगा और पाकिस्तानी स्टेट की जो हालत है, उसकी इकोनॉमी की जो हालत है, उसको वो इंप्रूव भी नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से वो सिर्फ और सिर्फ जैसे एक्सप्लॉइटेटिव तरीके से एक्सट्रैक्ट करता है, पैसा लेता है, करप्शन उसी प्रकार से बनी हुई है। वो बस और बस कुछ लोग वहां पे अमीर होते जाएंगे और बाकी पाकिस्तान एज अ स्टेट वो इम्पॉवरिश्ड ही रहने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी हैज नथिंग टू ऑफर टू ब्रिक्स। ना उसके पास एक्सपोर्ट्स है, ना उसके पास, हाँ गधे वो बेचता है जो कि चाइना ले लेता है। बाकी बहुत गधे हैं वहां पे जो कि चाइना भी मना करता है, वो पाकिस्तान में ही रहे तो सही है ना। भले हम अखंड भारत कहते हैं, वो हमें बनाना है, सपना देखते हैं कई लोग, लेकिन वो गधे तो किसी को नहीं चाहिए। खैर, यहां पे दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, पाकिस्तान इज अ परपेचुअली डिस्टर्ब्ड स्टेट। पूर्ण रूप से डिस्टर्ब्ड है वो, और ब्रिक्स में आके वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस बढ़ाने वाला है, एक लायबिलिटी बन जाएगा जिसको ब्रिक्स शेड नहीं कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में भारत प्रयास करेगा कि पाकिस्तान इसका सदस्य ना बने, और इसके लिए हमारे पास काफी, ऐसा नहीं है कि रशिया को हम आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं, वो ऑलरेडी इस वक्त पार्टनर के नीड में है, और इंडिया चाहे तो अच्छे से कब कहां पे क्या लेवरेज करना है ये तो हम जानते ही हैं, भारत अच्छे से कर लेता है। तो देखने वाली बात होगी कि कैसे इंडिया प्रेशर डालता है रशिया पे, क्या चाइना पे प्रेशर डालता है, और किस प्रकार से पाकिस्तान को इसमें आने से रोकता है, या फिर पाकिस्तान को आने देता है तो बदले में क्या लेता है। कुछ ना कुछ तो हम भी सीख करेंगे। अगर पाकिस्तान को आने दे रहे हैं तो हमको भी कुछ एश्योरेंस चाहिए। वो क्या हो सकता है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। क्या अगर पाकिस्तान को इंडिया इंक्लूड करवाता है तो उनसे हम क्या ले सकते हैं? जाहिर सी बात है, यहाँ कश्मीर मत लिखिएगा, कश्मीर नहीं देगा वो। और क्या, पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वो नहीं देगा वो। और भी कुछ चीज हो सकती है, वहां पे टर्मोइल है, वहां भी सरकार बदलने वाली है कि नहीं? तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं। क्या हम सीख कर सकते हैं? तो थिंकिंग हैट्स लगाएं,
सोचें, कमेंट में बताएं। बाकी हमारे चैनल भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बहुत आवश्यक है। और चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो जरूर शेयर करें अलग अलग ग्रुप्स में, है ना, फैमिली के ग्रुप में, सोसाइटी के ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में वीडियो जरूर साझा करें, चैनल सब्सक्राइब करें।